निशांत भी इस बार बिहार विधान परिषद जाएंगे। निशांत को भी जाने की उम्मीद है कि निशांत भी इस बार विधान परिषद जाएंगे। अभी कहना मुश्किल है, ये बड़े नेता मिल बैठ के तय करेंगे और जो तय करेंगे वो तो समय पर आपको बताया जाएगा। चुनाव जब आते हैं तो तैयारी हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन विपक्ष में कोई दम नहीं है। और जो हम लोग एनडीए का हम लोग का जो उम्मीदवार है सब लोग जीतेगा और विपक्ष का फिर इस बार सफाया होने की उम्मीद है। और नीट पेपर लीक मामले को लेकर सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनडीए को सीखना चाहिए यूपीएससी से। इस सरकार इसकी जांच कर रही है, समीक्षा कर रही है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश होगा, हाई कोर्ट का जो भी निर्देश होगा, न्यायालय का जो भी निर्देश होगा, उसका अक्षर सा पालन किया जाएगा। नीट पेपर लीक कांड में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नसीहत दी है, साथ ही साथ कहा है कि यूपीएससी से उन्हें सीख लेनी चाहिए। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि ये न्यायिक फैसला है और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वही मान्य होगा। वहीं बिहार में 9 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, वहीं 1 सीट पर उपचुनाव होना है। निशांत कुमार को लेकर उन्होंने साफ किया है कि अभी किसी का टिकट फाइनल नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। एमएलसी का चुनाव होना है और 1 सीट पर उपचुनाव होना है और तैयारी विपक्ष भी कर रही है कि दावेदारी कर रही है कि लड़ेंगे हम लोग 2 सीट। चुनाव जब आते हैं तो तैयारी हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन विपक्ष में कोई दम नहीं है। और जो हम लोग एनडीए का हम लोग का जो उम्मीदवार है सब लोग जीतेगा और विपक्ष का फिर इस बार सफाया होने की उम्मीद है। सर नीट पेपर लीक मामले को लेकर सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनडीए को सीखना चाहिए यूपीएससी से। इस सरकार इसकी जांच कर रही है, समीक्षा कर रही है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश होगा, हाई कोर्ट का जो भी निर्देश होगा, न्यायालय का जो भी निर्देश होगा, उसका अक्षर सा पालन किया जाएगा। सर राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का आदेश हुआ है। राजद के लोग बोल रहे हैं कि राबड़ी देवी को अपमान किया, सत्ता के हलक में इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है। ये भवन निर्माण मंत्री बगल में है, उनसे मिलिएगा, आपको सारी बात की जानकारी मिल जाएगी, क्यों और किस परिस्थिति में बंगला खाली होने वाला है। सरकारी बसों पर 15% जो है किराया परिवहन मंत्री से बात कर लीजिए, पटना में उपलब्ध है। सर एमएलसी जो चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए में क्या सब कुछ ठीक बनेगा? किस तरह से जब जीतन राम मांझी ने भी डिमांड कर दिया 1 सीट पर, तो सब लोग अपना अपना डिमांड रखेंगे, सब एक साथ बैठेंगे, सब हल हो जाएगा। सभी लोग अपने अपने डिमांड रखते हैं। डिमांड रखना कोई ख़राब बात नहीं है और प्रस्ताव रखते हैं, उस पर राय मशवरा होता है, विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श के बाद सामूहिक रूप से जो फैसला होता है उसको सब लोग मानते हैं, उसको उतारते हैं धरातल पर। निशांत भी इस बार बिहार विधान परिषद जाएंगे। निशांत को भी जाने की उम्मीद है कि निशांत भी इस बार विधान परिषद जाएंगे। अभी कहना मुश्किल है, ये बड़े नेता मिल बैठ के तय करेंगे और जो तय करेंगे वो तो समय पर आपको बताया जाएगा। तो आपने श्रवण कुमार को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको टिकट दिया जाएगा। वहीं राबड़ी देवी के आवास खाली करने पर उन्होंने कहा ये भवन निर्माण का मामला है, आप उन्हीं से जाकर पूछिए। लेकिन स्पष्ट है, भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। तमाम जो उम्मीदवार हैं कहीं न कहीं बड़े नेताओं के आवास का चक्कर लगा रहे हैं और बहुत जल्द जो नाम है वो तय हो जाएंगे। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।